जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आपका अपना आचार्य राकेश शुक्ला। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं, जिससे हम बहुत सारे दोषों से बच जाएं, बहुत सारे पुण्यों का लाभ हमको मिले। जो हम यज्ञ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो फल हमको प्राप्त हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 8वें दिन कन्या का पूजन करना चाहिए। और दिल्ली में अक्सर करके देखा गया है कि और बहुत से लोग 8वें दिन ही व्रत भी खोल देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप जानते हैं सात्विक अर्थ में क्या बोला जाता है। आप भी बोलते हैं नवरात्रे, तो नवरात्रे का सात्विक अर्थ है 9 देवियों की पूजा। लेकिन आपने 8वीं को कर दिया तो 9वीं देवी तो बची नहीं। जिस प्रकार से रावण 10 सिर से भगवान सिर काट काट शिव की पूजा करता था और 11वां सिर रह जाता था, उस 11वें सिर से श्राप मिला था कि मैं तेरा विनाश करूंगा। उसी प्रकार से आप सब पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जो फल देने वाली माता है जिसका नाम है नवम सिद्धदात्री, तो सिद्धदात्री माता तो कहीं पूजा करते ही नहीं है। अष्टमी को आप कन्या घर में लाएं, उन कन्याओं का आदर के साथ पैर धोएं, तिलक लगाएं, आरती करें, उनको गिफ्ट दें, उनको उपहार दें, जो आप देना चाहते हैं दें। उनको कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हम कन्याओं को जो है चना, हलवा और पूड़ी खिलाते हैं। आप कंजिकाओं को हलवा खिलाइए, चना खिलाइए, पूड़ी खिलाइए, लेकिन आप मत खाइए, आप मत खाइए, क्योंकि कन्या पूजन है। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत दिनों से दादाजी करते थे, पिताजी बिल्कुल करते चले आए। अष्टमी को कन्या पूजन का विधान है मेरे भाइयों, लेकिन अष्टमी को व्रत खोलने का विधान नहीं है। अष्टमी को हवन करने का विधान है, यज्ञ करने का विधान है। हाँ, उस दिन होम किया जाए, यज्ञ किया जाए, जब किया जाए, ये विधान तो है। तो आप क्या करें कि आप अष्टमी को पूजन करें, और 9वीं को जो लोग 9वीं पूजते हैं वो 9वीं को देखते हैं कंजके खिला करके फिर व्रत खोलते हैं। क्योंकि व्रत जब 9 दिन पूर्ण हो जाता है तो नवम सिद्धदात्री, जो 9 देवियों की देवी हैं, नवम सिद्धदात्री, यदि आपको अष्टमी को हवन करना है, यज्ञ करना है, तो वो साधारण मंत्र नहीं आता, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। या माँ भगवती महा ओम ह्रीं क्लीं महागौरियाय नमः, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। ओम ह्रीं गौरियाय नमः, ये मंत्र कर सकते हैं, बीज मंत्र है, जिनसे आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। और 9वीं का मंत्र है ओम ह्रीं सिद्धदात्रे नमः। एक और मंत्र है, दूसरा मंत्र ओम ह्रीं सर्व सिद्धदात्रे स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, देखेंगे आपको कितना लाभ होने वाला है। आपको आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी, घर से बीमारियां दूर हो जाएगी, घर में बरकत होने लगेगी, घर में सुख हो जाएगी। कुछ लोग तो लाखों लाख रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन घर में टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती। आय तो बहुत है, लेकिन घर परिवार में एकता नहीं है, शांति नहीं है, सब जो है सब बिखरे हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, भाइयों, आप सब लोग ये करें। और कन्या कितनी होनी चाहिए? 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या। आप लोग, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जातिवादता, जातिवादता नहीं मित्रों। यदि आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सब प्रकार की सिद्धि चाहिए, तो ब्राह्मण की कन्या लाएं। आपको यश चाहिए तो क्षत्रिय की कन्या लाएं। आपको बहुत सारा धन चाहिए तो वैश्य की कन्या लाएं। जिनके घरों में संतान नहीं होती, संतान की दिक्कत है, वह गरीब की कन्या लाएं। उस गरीब की कन्या का पूजन करें, आप देखेंगे विशेष आपको लाभ होगा। गरीब की कन्या को उपहार दें। और जिनके घरों में बच्चे पढ़ाई की, लिखाई की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, आप देखेंगे कन्याओं को चाहिए उस दिन, अष्टमी जब पूजते हैं तो, या 9वीं पूजते हैं, आप जो जिनके घरों में बच्चों को पढ़ने लिखने की बहुत दिक्कत है, कॉपी किताब पेंसिल कन्याओं को दें, उन बच्चों के हाथ लगवाकर उनसे दिलाएं, देखेंगे आपको कितना लाभ होगा। और ये सरस्वती का मंत्र है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ये मंत्र यदि बच्चों को आप याद करा देंगे तो देखेंगे विद्या की सारी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिय मित्रों, तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक ही कन्या होनी चाहिए, सुंदर, सुशील,
अच्छी कन्या होनी चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या है उसका नाम है कुमारी। जब पूजन करें ये नाम नोट कर ले कहीं न कहीं अपने कॉपी में। जब आप इसको देखें तो कॉपी में नोट कर ले और वैसी पूजा करें। देखिए आपको कितना अंतर आएगा। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से हम गलत करते चले आ रहे, इसका ये मतलब नहीं जीवन भर हम सीखेंगे नहीं। तो प्रिय मित्रों, आप ये नाम नोट करें कन्याओं का। 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम कुमारी, 3 वर्ष की जो कन्या है उसका पूजन करेंगे, उसका नाम त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या है उसका नाम कल्याणी, 5 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम रोहिणी, और 6 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है साक्षात कालिका, 7 वर्ष की कन्या है उसका नाम है चंडिका, और 8 वर्ष की कन्या है उसका नाम संभवामी, और 9 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम दुर्गा, 10 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है सुभद्रा। तो इस प्रकार से कन्याओं का नाम लेकर उनका तिलक करके उनकी पूजा करेंगे प्रिय मित्रों, तो आप देखेंगे आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी, आपके घर में शांति का वास होगा, धन की वर्षा होगी, और जो धन आएगा आपकी मेहनत से कम या ज्यादा वो आपके घर में टिकने लग जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि इसी प्रकार से आप करते हैं तो आप करके देखिए, आपको लाभ ना हो तो कहिएगा। कुछ लोग बोलेंगे हम तो अष्टमी पूजते चले आए। भैया अष्टमी पूजो, अष्टमी को कन्या पूजन का विधान है, अष्टमी को व्रत खोलने का विधान नहीं है। ये आप लोग गौर से सुने और इसका पालन करें और देखें कि आपके घर में कितना लाभ होता है, कितना आपको सुख मिलता है, शांति मिलता है, आपके मन में कितना सुकून आ जाता है। हर चीज धन से नहीं होता है, पैसे से नहीं होता है, बहुत चीज आप कल्याण के लिए करते हैं। आप अपनी खुशी के लिए व्रत रखते हैं, आप अपने मन की शांति के लिए, सुकून के लिए करते हैं, तो वो शांति और सुकून। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हम ये पूजा करते हैं, इतने साल से व्रत करते चले आए, लाभ नहीं हुआ। भैया लाभ जरूर माँ भगवती कृपा करती है। देखो शास्त्रों में कहा गया है पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। फल तो आपको मिलेगा प्रिय मित्रों, फल मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? आप जिस विधि से करेंगे, यदि आप सही विधि से वैदिक रीति रिवाज से करते हैं तो आपको फल पूरा मिलेगा। आपका अपना आचार्य राकेश शुक्ला, सादर जय माता दी।